जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी के इस क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं सीटेट एग्जाम चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम से लेकर के कुछ प्रश्नों को, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इससे पहले कि हम क्लास को शुरू करें, आप सभी से चाहेंगे कि आप सभी लोग ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। क्योंकि हम आप सभी के लिए प्रोवाइड कराते हैं शिक्षण के शिक्षक के जितने भी वैकेंसी आते हैं उन सभी से रिलेटेड वीडियो लाते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके नोट्स भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज देखते हैं पहला प्रश्न। ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब, पहला प्रश्न ये रहा कि शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब, बोल रहा है कब? जब शिक्षण अधिक प्रभावशाली होगा जब क्या होगा कि विद्यार्थियों को मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाएगी। विद्यार्थियों को मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाएगी तो शिक्षण सबसे अधिक प्रभावशाली या प्रभावी होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, शिक्षण और अधिक प्रभावशाली हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आपने देखा कि क्या है कि प्रभावी होता है, यहाँ पर और हो सकता है पूछा जा रहा है। शिक्षण और अधिक शिक्षण जो है और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि क्या किया जाए, छात्रों को स्वयं कार्य करने के लिए स्वायत्तता दी जाए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा कि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता दिया जाए तो शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है। अगला प्रश्न ये रहा, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ये प्रश्न है आप सभी से। ऑप्शन है, पहला वीडियो अनुरूपण, दूसरा प्रदर्शन, तीसरा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, और इनमें से सभी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए जो होता है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो होता है बेहतर माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों की रुचि बनाने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, पहला ये रहा। दूसरा, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। तीसरा है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, और चौथा है बच्चों को स्वयं गतिविधि, यहाँ पे करने का हो जाएगा, गतिविधि करने के लिए देंगे। चौथा ऑप्शन जो है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब चाइल्ड साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं, पेडागोजी पढ़ते हैं, तो पेडागोजी में जो ऑप्शन दिए जाते हैं एक दूसरे से मिलते हुए जरूर रहते हैं कि उसमें हमको सबसे अच्छा जो होता है बच्चों के लिए वही चुनना होता है। इस चीज को आप सदैव ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ में जाएगा कि बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए दिया जाएगा। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए दिया जाएगा। क्या होगा कि बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, न कि बच्चों को पढ़ के आने के लिए कहेंगे। स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, ये भी कोई तर्क नहीं होता है। और आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, सबसे अच्छा होगा कि आप गतिविधि करने के लिए बच्चों को देंगे। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? अगर आप एक कुशल अध्यापक हैं और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके पहले आप क्या करेंगे? पहला है, छात्रों को दंडित करेंगे। बिल्कुल नहीं, छात्रों को दंडित नहीं करना है, ये तो हो ही नहीं सकता। चुटकुले सुनाएंगे नहीं, ऐसा क्लास प्रारंभ करने से, कक्षा प्रारंभ करने से पहले ऐसा किया ही नहीं जा सकता। अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले ऐसा किया ही नहीं जा सकता। और सी की बात करें अगर, तो सी में क्या है, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। बिल्कुल
अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, आराम कराना चाहिए, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। अगर आप एक कुशल अध्यापक हैं और अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके पहले आपको अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। अगला प्रश्न, एक कक्षा 1 और कक्षा 2 के स्तर के बच्चों की बात की है। स्तर के बच्चों में क्या होता है? क्या अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं? दूसरा है मूर्त अनुभवों से सीखते हैं। तीसरा पढ़कर शीघ्र सीखते हैं। चौथा लिखकर शीघ्र सीखते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह अगला प्रश्न, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान किसका प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है समझ के द्वारा, समझ के सुधार के, अनुप्रयोग के सुधार के लिए, सृजनात्मकता के सुधार के लिए या समस्या समाधान के सुधार के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सृजनात्मकता के सुधार हेतु किया जाता है। किसके सुधार हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता के सुधार हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। खेल विधि की बात की गई है, शिक्षण की खेल विधि आधारित है। पहला है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, दूसरा है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, तीसरा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, चौथा है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो आपको अभी हम पहले ही बता चुके हैं कि सबसे उपयुक्त जो होता है, सबसे अच्छा जो होता है, सबसे जो उचित होता है वही आंसर हमारा होता है ऑप्शन में। तो इस प्रश्न में जो सबसे उचित दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। पूछा जा रहा है कि बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है और आंसर जो दिया हुआ है कौन सा दिया हुआ है? पहला आंसर दिया हुआ है शिक्षण के भाषण द्वारा, दूसरा दिया हुआ है प्रयोग द्वारा, विवेचना द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके सीखते हैं। तीसरा है शिक्षण द्वारा निर्देशित, नियंत्रित, पाठ्यपुस्तक आधारित, शिक्षण द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिया है तो इसमें हमको सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा उसी का चयन करना होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही हो जाएगा कि बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। तो वो कौन से प्रकार होते हैं? वो होते हैं प्रयोग द्वारा सीखते हैं, विवेचना द्वारा सीखते हैं, प्रश्न पूछकर सीखते हैं, क्रिया करके सीखते हैं, चिंतन करके सीखते हैं। निम्न विधियों द्वारा बालक सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे दिया हुआ है, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया गया है। किसको किया गया है? क्या कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को शिक्षक द्वारा दिया गया, यहाँ पे गया हो जाएगा, दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण निरस्ता। क्या इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएगा कि शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। शिक्षक द्वारा क्या होता है? शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया गया है। अब उपचार की बात क्या होती है कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी बीमारी को बताते हैं तो डॉक्टर उसका उपचार कराते हैं। उसी प्रकार बच्चों के अंदर की कमियों को देख करके उसका उपचार करना, उसका निदान करना ही उपचारात्मक कार्य होता है। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, बाल केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, क्या पहला ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना होता है,
दूसरा दिया हुआ है बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए। तीसरा है बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बिल्कुल यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और चौथा दिया हुआ है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं दिया जा सकता, नैतिक शिक्षा की नहीं। यहाँ पर आपसे शिक्षा शास्त्र का अर्थ पूछा है। शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना ही शिक्षा शास्त्र का, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। नेक्स्ट, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को उसके बाद के योग्य बनाती है। किसके योग्य बनाती है? निष्पक्ष रूप से अपने लिए अपने शिक्षण अभ्यास। पहला, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेग पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बनाने की वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। ये चौथा ऑप्शन आप सभी के सामने दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, कौन सा मॉडल होता है? तो वह होता है रचनावादी मॉडल होता है। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है रचनावादी मॉडल कहलाता है। कौन सा मॉडल कहलाता है? रचनावादी मॉडल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, कौन सा हो जाएगा? पहला दिया हुआ है धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, और तीसरा चौथा पढ़ाने की उत्सुकता। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में जो होता है धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। धैर्य और दृढ़ता होती है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, क्योंकि एक प्राथमिक स्तर के जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको वहां पर धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं, आपके क्लास में एक बच्चा है जो आपको परेशान करने के लिए एक ऐसा इधर उधर का प्रश्न पूछता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? एक अप्रासंगिक प्रश्न पूछेगा जिसका कोई महत्व नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पहला दिया हुआ है प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। बिल्कुल नहीं, बच्चों की हम शिकायत कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा है डांटेंगे, बच्चों को डांटेंगे ही नहीं, क्योंकि जो बाल शिक्षा शास्त्र है उसमें हम बच्चों को डांटने की ऐसी कुछ बातें नहीं की गई है। उससे बातचीत करेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। बिल्कुल शिकायत जैसी बात जब भी आ जाए आपको वहां पे आपको उसको गलत कर देना है, वो ऑप्शन से ही हटा देना है। जहां पे केवल जैसी बात आ जाए वहां से उस ऑप्शन को हटा देना है, निगेटिव बातों को हटा देना है। तो उसका सबसे अच्छा जो सही ऑप्शन होगा सी के साथ में जाएगा कि उससे बातचीत करेंगे, उससे बच्चे से इस बारे में बातचीत करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को बस यहीं पर हम रोकेंगे। इससे पहले आप सभी से चाहेंगे कि आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं निःशुल्क क्लासेस, फ्री में वीडियो और नोट्स अवेलेबल कराते हैं आप सभी को, जो कि टेलीग्राम चैनल पर आप जा करके हमारे स्टडी विद गुरुजी सर्च करके आप वहां से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और प्लेलिस्ट से वीडियो दे करके आप वहां से पढ़ सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। तो अब सीटेट की तैयारी में देर न करें, अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि समय बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिसंबर से जनवरी में आपका पेपर होगा, तो तैयारी में अभी से लग जाएं। और जितनी चीज़ें हम पढ़ाते जाते हैं उन चीज़ों को आप पढ़ते जाइए। आपको कोई भी
120 प्लस लाने से रोक नहीं सकता है। प्रतिदिन शाम 7:30 बजे बने रहें स्टडी विद गुरुजी के साथ में। हम आपको 7:30 बजे प्रतिदिन शाम को क्लास लेकर आते हैं आपके लिए। तो प्रतिदिन आप लोग भूलिएगा नहीं, 7:30 बजे हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।